राम राम भाई। अपने नाक का भाई नहीं मिली जो। भाई आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाइयों का कॉल आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि भाई हम गलत के खिलाफ कहाँ शिकायत और कैसे करें। तो बिल्कुल आप लोगों की जो उत्साहिकता है वो बिल्कुल जायज़ है, होनी चाहिए, क्योंकि गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पे। तो सबसे पहले ना कहाँ शिकायत और कैसे करें उसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, जो मेरे हिसाब से लगभग व्यक्तियों के पास में है, लगभग सदस्यों के पास में है, और उसमें इंटरनेट होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास हम आते हैं जी, पोर्टल की बात करें तो एक सीपी ग्राम का नाम का पोर्टल है, सीपी ग्राम। सीपी ग्राम आप अगर गूगल में ओपन करेंगे तो उसमें गूगल में ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। अगर मैं उसका पूरा प्रोसेस चार्ट बता देता हूँ तो इस प्रकार से रहेगा। सीपी ग्राम पोर्टल में वन टाइम लॉगिन करनी होती है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका वो ईमेल आईडी या फिर मोबाइल से होता है, उसमें आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप ये सीधा ना एक उसमें कैटेगरी आती है कि आप किसके खिलाफ शिकायत देना चाहते हैं। पंचायत राज हुआ, भाई पीएचईडी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हुआ, फॉरेस्ट विभाग हुआ, या एक्स वाई जेड जो भी रिलेटेड टू गवर्नमेंट विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं। ये सीधा आपका पीएमओ को शिकायत जाती है। पीएमओ को शिकायत जाने के बाद में अगर इसके हम रिसोल्यूशन की बात करें तो इसका 21 दिन का टाइम होता है आपकी शिकायत का। अगर 21 दिन के अंदर आपके पास में सॉल्यूशन नहीं होता है तो इसमें रिमाइंडर होता है या फिर अपील भी दर्ज होती है। और एटीआर रिपोर्ट जब ऑफिसर या जिस कंसर्न डिपार्टमेंट की आप शिकायत करते हैं वो कंसर्न डिपार्टमेंट एटीआर अपलोड कर देता है आपकी, तो ये क्लोज कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। आपके पास मेल आएगी या फिर मैसेज भी आएगा, आपने जो नंबर दे रखा होगा उसमें मेल या नंबर देने के बाद में आपको खोल के देखना है कि उस एटीआर रिपोर्ट में बेसिकली लिखा क्या है। तो आप देखेंगे कि आपकी शिकायत का समाधान हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है, इन बिटवीन आपके पास में कॉल भी आएगी पीएमओ ऑफिस से कि आपकी शिकायत का समाधान हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने वो एटीआर रिपोर्ट अपलोड उसमें की है। तो अगर नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आप उसमें यस या नो का जवाब दे सकते हैं। तो उसमें बोलना है नो। अब फिर जो ऑफिस वाले होते हैं वो पूछते हैं जी क्यों नहीं हुआ या आप क्या चाहते हैं। तो बिल्कुल आप उसमें बताना कि जो जो भी शिकायत रहेंगी, जो जो भी बात रहेंगी उसमें आपने उसको बताना है। उसके बाद में उसके बाद में आपने अपील दर्ज करने के लिए वो बोलेंगे कि आप क्या इस पे अपील दर्ज करवाना चाहेंगे। तो बिल्कुल डेफिनेटली आप अपील दर्ज करवाइए और उस पे ट्रैकिंग रखिए। आप ऑनलाइन, थ्रू द ऑनलाइन आप उसकी ट्रैकिंग करवा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर इसमें किसी भी भाई का कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल वो मेरे को कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है। डेफिनेटली मैं उसका जवाब दूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति को जागरूक होना जरूरी है। धन्यवाद सर।